कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। नमस्कार साथियों, राम राम खम्मा खणी, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। मैं दिनेश आजना एक बार फिर से आप सभी के बीच में हाजिर हूं। मेरे जो भी भाई बहन लाडले जो आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, ईट की कर रहे हैं, सीयूटी की कर रहे हैं, देखिए विशेष रूप से जो हमारा फोकस है वो बीएसटीसी पर रहता है। तो उनके लिए कल हमने भूगोल की कुछ क्लास ली थी जिनको अपन ने पढ़ा था, तो वो प्रश्न तो मैं आपको पूछूंगा ही पूछूंगा, वो तो आपको याद होना ही चाहिए भाई हैं। उसके अलावा उससे आगे है वो आज पढ़ने वाले हैं, आज उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन किसने कमेंट किया है, कौन कौन जुड़ चुके हैं। और आपसे भी निवेदन रहेगा, एक बार क्लास को अच्छे प्रकार से शेयर कर दो, पहुंचा दो सर घर तक। जिसने कहा था कि मैं भी बीएसटीसी करना चाहता हूं, तो कह ले भाई आजा, अब क्या है वो मौका आ चुका है कि तू भी क्या है, तू भी बीएसटीसी कर सकता है। तो हर घर तक ये आवाज पहुंचा दीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे कौन कौन है? सर मर्सेंट नेवीर, फटक जी, दिलीप जी, जुनून वर्दी दीनूर, भावेशर, प्रियंका, पूजा जी, इनके बात है, सभी का स्वागत है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले कल अपन ने क्या पढ़ा था? सर क्या पढ़ा था? अरे फिर आपको ना पता तो मैं बताऊं। सबसे पहले अपन ने बेसिक परिचय पढ़ा था, जिसमें कहा था कि राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा में है, भारत के अंदर तो एशिया महाद्वीप में दक्षिण पश्चिम में है, विश्व के ग्लोब में उत्तर पूर्व में है, यानी कि भारत का अंदर राजस्थान, विश्व में राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। उसके बाद हमने करक रेखा के बारे में पढ़ा था कि दक्षिण से होकर गुजरती है, दो जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इसको कहा जाता है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी? 26 किलोमीटर। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े थे, करक संक्रांति, मकर संक्रांति और दिन रात वाले वो। उसके बाद अपन ने पढ़ा था सूर्य से संबंधित तथ्य, सर्वाधिक सीधी किरणें कहां पे पड़ती है, तिरछी कहां पे पड़ती है। सीधी बांसवाड़ा में, तिरछी गंगानगर में। सूर्योदय सबसे पहले कहां पे होता है? पहले उदय अस्त होता है अपने धौलपुर के अंदर, और बाद में उदय अस्त कहां पे होता है? जैसलमेर जिले के अंदर होता है। इतना अपन ने क्या है कल की क्लास में पढ़ लिया था। आज अब इससे आगे पढ़ने वाले हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? राजस्थान की क्या स्थिति है और राजस्थान का क्या विस्तार है, उसके बारे में क्या है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल स्टूडी विष्णु, स्वागत है आपका भी। घणो घणो राम राम। नंद किशोर जी बिल्कुल राम राम। अब चलिए शुरू करते हैं, ये रिवीजन हो गया आपका। अब राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं। भाई अपन ने देखा था कि जो आड़ी रेखाएं होती थी उन्हें अपन अक्षांश कहते थे, कल पढ़ा था। और जो ग्लोब के अंदर खड़ी रेखाएं हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। तो राजस्थान कितने अक्षांश और देशांतरों के बीच में स्थित है, उसकी अपन अगर बात करें यहाँ पे, तो देखिएगा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार याद रखना है 30 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये राजस्थान का क्या हो जाएगा? ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो आपकी वाणी में जादू है, मेरे को मेरे घर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर कॉलेज मिला। वाह, फिर तो भाई मजा आ गया तेरे तो। ठीक है, घर का ही मिला है, 10 किलोमीटर तो क्या है, कुछ नहीं होता है। प्राचीन समय में इतने लोग तो पैदल चला करते थे। तो बहुत अच्छी बात, बधाई हो बहुत बहुत। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए। तो उत्तरी अक्षांश है, यानी कि इसका अक्षांशीय विस्तार का प्रश्न आता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, फिर आपको कुछ ऑप्शन दिए जाते हैं। तो ध्यान रखना, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। अब देखो, अक्षांशीय विस्तार तो यह है, आपसे पूछे कि अक्षांशीय विस्तार का अंतर कितना है, ये 23 डिग्री 3 और क्या हो जाएगा 30 12, इनके बीच में गैप कितना, इसको कहेंगे अक्षांशीय। यानी कि यहां से लेके यहां तक है, तो ये कितने अक्षांशों के बीच में आ रहा है? तो ये 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशीय अंतर है। कितना है अक्षांशीय अंतर? कितना अक्षांशीय अंतर? 7 डिग्री 9 मिनट है। अच्छा, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना? अक्षांश की बात है 23 से शुरू करोगे, उत्तरी अक्षांश के अंदर ही है, सीधी सी बात है। तो 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश होगा, याद रह जाएगा। अंतर 7 डिग्री 9 मिनट का है। और लंबाई की बात करें कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। और क्या हो जाएगा? पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर है। राजस्थान ऐसे कम है, ऐसे ज्यादा है। ठीक है, ध्यान रखना, चौड़ाई इसकी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, लंबाई कम हो जाती है। ठीक है, अब बात करें देशांतरीय विस्तार की, अक्षांशों की, तो अपन ने बात कर ली कि अपने 23.3 से क्या है 30.12 उत्तरी अक्षांश के बीच में है, 7
0.9 का इसका क्या है, अक्षांशीय अंतर है। और लंबाई की अपन ने बात कर ली कि 826 किलोमीटर इसकी क्या है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। अब अपन बात करते हैं मेरे भाइयों राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। राजस्थान कितने देशांतरों के बीच में स्थित है उसकी क्या करते हैं, बात करते हैं। तो वो क्या हो जाती है, राजस्थान दोस्तों गुणसूत्र 30 से पूर्वी देशांतर से 78-17 पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। आप कहोगे सर एक सवाल आ रहा है मन में, यहां पे उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश क्यों नहीं हुआ, या क्या है, या अपने क्या है पूर्वी से पूर्वी आ रहा है, पूर्वी से पश्चिम क्यों नहीं हुआ। हमने तो पढ़ा था कि दिशाएं 4 है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। बेचारी 2 दिशाओं के साथ सर आप ये इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग के अंदर भी देखा था कि राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। तो उत्तर आएगा अक्षांश का, देशांतर आएगा पूर्व में, ठीक है। तो उत्तर उत्तर और पूर्व पूर्व होगा, ध्यान रखना, दूसरी दिशाएं इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है ना। स्टार्टिंग के अंदर ही अपने पढ़ा था, आपको याद नहीं हो तो देखिएगा, यहां पे अपन ने लिखा था, क्या लिखा था कि राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। तो अक्षांश उत्तर में आएंगे और देशांतर किसके अंदर आ जाएंगे, पूर्व के अंदर आ जाएंगे। इतना आपको भाइयों याद रखना है। तो इस 69.30 और क्या हो जाएगा, हाँ 69.30 और 78.17 पूर्वी देशांतर है, इनके बीच का अंतर कितना है। तो ये दोस्तों देशांतरीय अंतर कहलाएगा। 2 देशांतर है, एक ये है एक ये, इनके बीच का गैप कितना आ रहा है, तो ये गैप आ रहा है 8.47, ठीक है। 8 पॉइंट क्या है 47 आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। एक भाई कह रहा सर इंग्लिश में बोलो, समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं फिर, ठीक है, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, सीधी बात है, ठीक है। हाँ इंग्लिश में नहीं पढ़ा सकते ना पूरी पूरी क्लास यार, हिंदी अपने बच्चे अपने हिंदी वाले हैं, तो इंग्लिश मीडियम का एक आध बच्चा होगा तो उसके लिए पूरे हिंदी वाले बच्चों के साथ तो अन्याय नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। मैं निदान करते करते पगे लगूं, तो मैं निदान कर कहीं भी कर, ठीक है। निदान के सागे तुमको ये फसल ने नुकसान ना कर दी। तो क्या हो जाएगा, देशांतरीय अंतर पता चल गया, सबको चल गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, तो 869। तो अपन ने कहा था लंबाई तो कितनी थी, 826 किलोमीटर थी। लंबाई तो कितनी थी 826 किलोमीटर थी, और चौड़ाई कितनी आ रही है, चौड़ाई आ रही है 869 किलोमीटर। तो ध्यान रखना, एक प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऐसा प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्या पूछता है, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई से अधिक है, राजस्थान की चौड़ाई लंबाई से अधिक है, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई बराबर है, ऐसे आपको ऑप्शन देगा। तो ध्यान रख लेना कि राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है, लंबाई क्या है, लंबाई कम है। याद रह जाएगा, रह जाएगा। एक नंबर का आपका एक प्रश्न यहां पे एक बार और पूछा गया था, ठीक है, कि राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या होता है। तो याद रख लेना, अक्षांशीय तो 23 3 से 30 12 करके आ जाना, देशांतरीय पूछे तो गुणसूत्र 30 से क्या है 78 17 करके आ जाना, आपका काम हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं अपने आगे। सर गुरुदेव पीडीएफ कहां मिलेगी, ले भाई पीडीएफ जो इसकी मिलती है वो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है लहर क्लासेज ऑफिशियल, ठीक है। लहर क्लासेज ऑफिशियल, लहर क्लासेज ऑफिशियल करके एक टेलीग्राम चैनल है। उस चैनल पर क्या OFFICIL, इस चैनल को ज्वाइन कर लो। LEHR लिखना, ठीक है ना, LAHR नहीं है, LEHR है, उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे पीडीएफ मिलेगी। प्लीज थोड़ी सी माफी चाहूंगा, एक अर्जेंटली कॉल है जिसको मुझे उठाना पड़ेगा। मैं 1 सेकंड के अंदर आया वापस, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। आपके सामने ही बात कर लूं भाई, कोई दिक्कत नहीं, 1 सेकंड रुकिएगा आप, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई बताओ, ये चीजें समझ में आई। हाँ भाई, हाँ भाई, आयो रखो। तो एक काम कर, वटे मेट्रो स्टेशन जा, रेलवे स्टेशन है नी, अणो बार निकलियो जयपुर जंक्शन लकोड़ो ने एड़ो है कोई। हाँ तो वन मेट्रो में सड़े मानसरोवर आओ। हाँ मानसरोवर हैंगो लास्ट स्टेशन है, वटे उतर जीरो। मानसरोवर हैंगो लास्ट स्टेशन है, वटे उतरी मन फोन कर मार क्लास हाल है, ठीक है। कोई सड़ी जे करी जे नहीं ठा नहीं पड़े मन फोन कर जीरो। 6 बजे क्लास पूरी हुई, 6 बजे हूँ आवरो, 6 बजे आवरो क्लास पूरी बात। हाँ भाई,
तो क्या पढ़ रहे थे, राजस्थान के देशांतरीय विस्तार की क्या है, देशांतरीय विस्तार की बात कर रहे थे। तो देशांतरीय विस्तार में दोस्तों क्या हो जाएगा, 69 30 से क्या 78 17 देशांतरीय विस्तार है, इसके बारे में अपन ने बात कर ली। अक्षांश और देशांतरों के बारे में क्या है, हमने पहले से ही क्या है पढ़ लिया था, ठीक है। हाँ सर जी, मैडम को फोन है क्या, मैडम बेबिंग फोन आवे भाई मैडम को, ठीक है। उसके बाद ये टेलीग्राम चले। अब देखो राजस्थान के विस्तार की बात करें तो दोस्तों राजस्थान की ये जो आकृति है ना, ये विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, पतंग होता है ना, पतंग के समान है। देखो अभी अपन ने बात की कि भाई लंबाई तो क्या है कम है और इधर चौड़ाई ज्यादा है, तो इसको अगर आप मिलाना चाहोगे, एक घेरे के अंदर बंद करना चाहोगे तो ये ऐसे बनेगा। तो ये क्या है रहा है, विषम कोणीय चतुर्भुज बन रहा है। तो ये विषम कोणीय चतुर्भुज है। पतंग ऐसा होता है, आपके यहाँ पे पूंछड़ी लगा के उड़ाते थे, सिटी में तो पूंछड़ी भी नहीं लगाते थे, गांव में तो है इतनी लंबी लगाते थे, ठीक है। फिर उड़ता नहीं था तो कहते थे तेने सही पकड़ा नहीं, हवा इधर की है, ये है वो है, ठीक है। हाँ तो फिर क्या हो जाता है, फिर दिक्कत हो जाती, ठीक है। मानसरोवर आ जाना। आपको मेरी भाषा समझ में आ गई क्या, चालू रहा था मैं, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। हाँ अब देखिएगा, ये बात आपको ध्यान रख लेना, ठीक है। तो देखिएगा ये विस्तार है, इनकी राजस्थान की जो आकृति है वो पतंगाकार है। कैसी है, पतंग के समान है। जिस प्रकार का पतंग होता है उसी प्रकार की क्या है, राजस्थान की पूरी क्या होती है, आकृति होती है। इसे विषम कोणीय चतुर्भुज या इंग्लिश में रोहम्बस कहा जाता है। वो ये भी प्रश्न पूछे कि राजस्थान की आकृति है पतंगाकार है, ऑप्शन में पतंगाकार आवे तो भी सही है, रोम्बस आ जाए तो भी सही है, और क्या आ जाए, विषम कोणीय चतुर्भुज आ जाए तो भी क्या होगी, सही होगी। राजस्थान की स्थिति के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि आकार के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, सबसे पहले किसने बताया कि जो ये राजस्थान की आकृति है ये क्या है, विषम कोणीय चतुर्भुज है। तो दोस्तों इसके बारे में सबसे पहले जो बताने वाले व्यक्ति है वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, एक भाई लिख रहा है मानसरोवर आकर फोन करो दिन सा। हाँ आ जाना भाई, कोई बात नहीं है, दिल से स्वागत है आपका, ठीक है। आप कहीं आकर फोन कर लो, मैं आपके लिए तैयार रहूंगा भाई, ठीक है। हाँ तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये सबसे पहले टेंसले ने बताया था। किसने बताया था, प्रश्न आता है कि राजस्थान की आकृति के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। तो राजस्थान की आकृति के बारे में क्या है, राजस्थान की आकृति के बारे में सबसे पहले टेंसले ने बताया था। एक भाई कह रहा कोरस कितने का है, वो कभी से परेशान हो रहा है, पैसे नहीं। अरे भाई तो पैसे नहीं तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे पूरा फ्री में पढ़ाया जा रहा है। यही चीज आपको कोर्स में मिलेगी, वहां पे ऐड नहीं आएगी, कुछ थोड़ी सुविधाएं होती है, ठीक है। यहाँ पे ऐड आ गई, नीचे वाले वीडियो में चले गए, थोड़ा कमेंट्स का डिस्टर्ब हो गया, वो चीज। बाकी चिंता मत करो, समर्पण है जी, जान से पूरा का पूरा फ्री कराऊंगा इसी चैनल के ऊपर। अच्छे प्रकार से बस आप जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ अब बात करते हैं आगे की। तो देखो ये अपन ने देखा कि उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार कितना था, तो यहाँ पे 30.12 है, यहाँ पे 23 पॉइंट क्या है 3 है, याद रख लेना। और ये उत्तर के अंदर राजस्थान का एक गांव है जिसका नाम है कोणा गांव गंगानगर। पूछे कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, राजस्थान के ठेठ उत्तर में, इधर उत्तर में कौन सा गांव है, तो राजस्थान के उत्तर के अंदर जो गांव है उस गांव का नाम है कोणा गांव गंगानगर। यानी कि जिलों की दृष्टिकोण से बात की जाए ना, हाँ अगर जिलों की दृष्टिकोण से बात की जाए तो देखिएगा इधर गंगानगर आएगा उत्तर के अंदर, दक्षिणी जिला अपना बांसवाड़ा है, ठीक है, पूर्वी जिला अपना धौलपुर है और पश्चिमी जैसलमेर। ये तो अपने सूर्य के बारे में पढ़ दिया था। देखो ये चारों जिले बताए हुए आपको, कहां पे बताए, सूर्य सबसे पहले उदय और अस्त कहां पे होता, पूर्व में धौलपुर में, सबसे बाद में कहां पे, जैसलमेर में। उसी प्रकार मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट कौन है, बांसवाड़ा, सबसे दूर कौन, गंगानगर। सूर्य की सर्वाधिक क्या है, लंबवत किरणें कहां पे पड़ती है, सीधी किरणें कहां पे पड़ती है, बांसवाड़ा में। तिरछी सबसे ज्यादा कहां पे पड़ती है, गंगानगर के अंदर, ठीक है। एक प्रश्न ये भी है कि गंगानगर में धूल भरी आंधियां सर्वाधिक आती है, तो धूल भरी आंधियां होती है ये गंगानगर के अंदर सर्वाधिक आती है, याद रख लेना। तो ये है। अब इनके विस्तार की बात करें ना तो उत्तर में 30.12 पर क्या है, कोणा गांव है, ठीक है। दक्षिण के अंदर 23.3 पर क्या है, बांसवाड़ा का है जिसका नाम है बोरकुंडा। बोरकुंडा बांसवाड़ा है वो क्या है, दक्षिण के अंदर स्थित है, ठीक है। हाँ राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में अपन ने पढ़ा स्टार्टिंग के अंदर ही मेरे भाई, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे देख ले, स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा आपने, वो वाली क्लास नहीं देखी तो वो देखिए। और कुछ बच्चे अगर छूट भी जाते थे, मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा जल्दी में रिवीजन करवा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। हाँ अब देखिएगा पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्व के अंदर गांव है सिलाना धौलपुर का। पूर्वी बिंदु पूछेगी राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो पूर्वी बिंदु है सिलाना धौलपुर। उसी प्रकार पूछेगी राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो कटरा है। कटरा गांव का नाम है, सम के अंदर है, जैसलमेर के अंदर। वो क्या हो जाएगा, वो आपका यहाँ पे हो जाएगा कटरा सम जैसलमेर के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे क्या करनी है, याद रखनी। विस्तार याद हुआ या नहीं हुआ, फटाफट से बताओ।
बताओ फटाफट से बताओ, राजस्थान का विस्तार याद हुआ? आकृति कैसी, मेरे साथ साथ बोलो, आकृति कैसी राजस्थान की, आकृति कैसी हो जाएगी? हाँ, आपने आकोली में धूल उड़ती है तो भाई सोनो मनो अटो जा रहो घर रिपेट नहीं बतावारी रहती मन को ने, ठीक है, तो हड़ा घुस के जा। हाँ। तो देखिएगा क्या है, याद हुआ या नहीं हुआ? साथ साथ के अंदर बोलो, राजस्थान की आकृति कैसी? पतंगाकार। अच्छा, पतंगाकार को मैं और क्या क्या कह सकता हूं? आपने कहा सर आप पतंगाकार कह दो, विषम कोणीय चतुर्भुज कह दो, रोम्बस कह दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर फर्क पड़ा किसको था? राजस्थान की आकृति के बारे में बताया किसने था? अच्छा सर उसकी बात करो का? हाँ, वो तो अपने टेंसले साहब थे, टेंसले साहब ने बताया था, बिल्कुल टेंसले साहब ने बताया था राजस्थान की आकृति के बारे में। याद रह जाएगा? रह जाएगा। उसके बाद देखो, राजस्थान के उत्तरी गांव ठेठ वो बट्ठे कौन सो गांव है? कोणा गांव, गंगानगर। मेरा हाथ लाइट के टच हो रहा है, इतना लंबा हो गया। कोणा गांव, गंगानगर। अच्छा, दक्षिण के अंदर ठेठ नीचे कौन सा गांव है? बोरकुंडा, बांसवाड़ा। पूर्व के अंदर कौन सा गांव आएगा? सिलाना, धौलपुर। पश्चिम के अंदर कौन सा गांव आएगा? कटरा गांव है, समका, जैसलमेर के अंदर। याद हो जाएगा? याद हो जाएगा, ठीक है। संस्कृति के आप इंपोर्टेंट प्रश्न करा दो भाई, कराएंगे। कला संस्कृति क्लास सुबह 6 बजे होती है, ठीक है, सुबह 6 बजे होती है। आज भी हुई थी, आपने नहीं देखी है उसको भी देखिएगा, ठीक है। सुबह 6 बजे कला संस्कृति की क्लास लेता हूं मैं, शाम को 5 बजे ये आपकी हो जाती है जियोग्राफी की क्लास, और 9 बजे या 10 बजे कोई एक, उसका थोड़ा क्या टाइम फिक्स नहीं रह पाता है, कभी 9 कभी 10, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए भी क्या है, शिक्षण वृत्ति क्लास 9 से 10 के बीच में हो जाती है, उसका भी आपको ध्यान रखना, अच्छे प्रकार से पढ़ना है। अब चलते हैं आगे। देखो ये ग्रीष्म महोत्सव चल रहा भाई, देखो अब ये मत कहना सर आप पैसे कमाने के लिए कोर्स कर रहा, नहीं भाई, ठीक है। वादा है पूरा का पूरा कोर्स आपके बीएसटीसी का एग्जाम आएगा उससे पहले पहले पूरा का पूरा कोर्स हमारी टीम के द्वारा पूरा का पूरा निःशुल्क कराया जाएगा, एकदम फ्री यहां पे कराया जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आप कोर्स लेना चाहे तो तैयारी कर लो, एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स ले सकते हैं, लेना ही चाहे तो अभी ले लो क्योंकि ऑफर चल रहा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की बात पर। तो अगले का मुद्दा अपना है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या? अपन ने अक्षांश और देशांतर पढ़े, तो ऐसे कितने अक्षांश है जो राजस्थान के क्या है, राजस्थान के एक ही जिले से गुजरते हैं, दूसरे जिले को टच नहीं करते। राजस्थान के केवल एक ही जिले को टच करने वाले अक्षांश कितने हैं? तो दोस्तों राजस्थान के केवल एक ही जिले को टच करने वाला एक भी अक्षांश नहीं है, 0 है, ठीक है। लेकिन ऐसे कितने हैं जो एक से, ठीक है, ये सेम का सेम लिख दिया, ठीक है। एक ही जिले से गुजरने वाले अक्षांश, अक्षांश 0 है, देशांतर 2 होते हैं, 70 और 78। 70 दो देश में से गुजर जाएगा, 78 देश धौलपुर से गुजर जाएगा, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? अक्षांश तो क्या है? अक्षांश तो 0 है, देशांतर याद रख लेना। देशांतर कितने हैं? 2 देशांतर है जो एक ही जिले से गुजर जाए। कौन कौन से? एक तो 70 डिग्री पूर्वी, पूर्वी देशांतर में तो पूर्वी लगाना है, अपन ने पहले ही पढ़ लिया। और क्या हो जाएगा? अक्षांश के अंदर हमेशा क्या लगाना है? उत्तरी ही लगाना है। तो ये क्या 70 पूर्वी देशांतर जैसलमेर से गुजरता है और 78 पूर्वी देशांतर धौलपुर से गुजरता है। क्या बात है? एक बार क्लास को अच्छे प्रकार से शेयर कर दो, है जोश लाओ, जुनून लाओ। हर घर तक आवाज पहुंचानी है, नहीं पहुंचानी है? अरे सर पहुंचानी तो है, फिर कब पहुंचाओगे रे? पीछे रह जाओगे, तुम उसको पहुंचाने जाओगे वो किसी और को पहुंचा देगी। कौन? अरे आवाज की बात कर रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। तो बहुत अच्छा, काफी बढ़िया है, अच्छे प्रकार से शेयर कीजिएगा, ठीक है। एक भाई कभी से परेशान हो रहा मर्चेंट नेवी से, यार कौन सी मर्चेंट नेवी मैं नहीं जानता, उसका कॉल आया नहीं है, किसका कॉल आएगा मेरे पास? तो ये चीजें आपके कंप्लीट हो गई नहीं होगी। उसके बाद देखिएगा सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला ऐसा कौन सा अक्षांश है जो बहुत सारे जिलों से होकर गुजरता है? तो सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरने वाला अक्षांश है वो 27 डिग्री है। कौन सा है? 27 डिग्री है, ठीक है। 27 डिग्री अक्षांश है, वो सबसे ज्यादा जिलों से गुजरने वाला अक्षांश है। देखो एक ही जिले से गुजरने वाला कोई अक्षांश है क्या? नहीं है। सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है मेरे भाइयों? वो अक्षांश है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो अरे सर हाँ, फिर ठीक है। उसके बाद राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला देशांतर कौन सा है? तो 74 डिग्री और 75 डिग्री है, वो सर्वाधिक जिलों से गुजरते हैं। सर हिस्ट्री की क्लास लगाओ, देख भाई 3 क्लास चल रही है, प्रेम और सर ने बना रखी है, चौथी भी लगा देंगे, चिंता मत करो, ठीक है। अगला देखिएगा। अब देखो कुछ पढ़ते, अब राजस्थान की अपन ने स्थिति के बारे में तो पढ़ लिया, अक्षांश और देशांतर के बारे में तो पढ़ लिया। अब राजस्थान की क्या है, कुछ सीमाओं के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सीमाओं के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। राजस्थान की सीमाएं पढ़ते हैं। फिर राजस्थान एक राज्य तो हो गया, अब अपने पड़ोसी कौन है? आसपास के मित्रों को तो जानते हैं, पड़ोसी से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता है, सुख दुख के अंदर वही काम आता है, ठीक है। तो पड़ोसी कौन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो राजस्थान की कुल सीमा कितनी है टोटल, पहले तो सीमा है कितनी?
आप कहोगे सर सीमा रेखा ये क्या है, मजा तो इसी को पढ़ने के अंदर है भाई, ठीक है, याद जल्दी रहेगा ना आपको। तो देखिएगा, राजस्थान की कुल सीमा है 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर दोस्तों क्या है, राजस्थान की कुल सीमा है। और यह सीमा पूरी की पूरी किससे लगती है, जमीन से ही लगती है। अपने राजस्थान में किसी की तरह की तटीय सीमा नहीं है। तटीय सीमा पूछे कि राजस्थान की तटीय सीमा है, तो तट का मतलब होता है जल से लगने वाले समुद्र है क्या कहीं पे, अपने सर समुद्र, हाँ ठीक है, मतलब ही नहीं है, ठीक है। हाँ, होते वहां पे देख लो वो बिपर जोयर वगैरह आया कि यार कितना धमाल मचा दिया, सांचौर को तो पूरी को पानी से ही भर दिया उसने, तो है बाढ़ मेरे के अंदर काफी नुकसान किया। अच्छा कोई बात नहीं, अगर पास में होता तो तूफान तो कभी कभी आता है, बरसात भी तो होती है ना, है चलो जो है सो है। तो अपनी राजस्थान की तटीय सीमा 0 है, अपनी तट से किसी भी प्रकार की सीमा नहीं लगती है। वो एक लिख रहा धूड़ है, तटीय सीमा है, अपनी मारवाड़ी भाषा में कहते तो धूड़ ही है, ठीक है ना। उसके बाद बात करूं स्थलीय सीमा की, तो राजस्थान की पूरी सीमा जमीन से लगती है। अब जमीन से कौन लगेगी, यहां तो पड़ोस में कोई देश होगा या राज्य होंगे, सभी जिलों से बना कर तो राज्य बनाए, ठीक है। अब अपने क्या हो गए, यहां तो पड़ोस के अंदर कुछ राज्य होंगे, यहां पड़ोस के अंदर क्या हो जाएंगे, यहां पड़ोस के अंदर क्या हो जाएंगे, देश होंगे। तो अपनी स्थलीय सीमा 2 भागों में बांटते, अपने पड़ोस के अंदर एक देश है और एक क्या है, राज्य है। तो दोस्तों अगर अपनी सीमा किसी देश के साथ लगती है, देखो एक तो होता है राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब देश होता है, ठीक है, और एक होता है राज्य, राज्य आप सभी को पता है। तो अपनी सीमा अगर किसी राष्ट्र यानी कि देश से लगती है तो उसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा, उसे क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। बात समझ में आ गई। और अगर क्या है, अगर किसी देश की सीमा अपनी जो किसी राज्य है अपना, इस राज्य की सीमा किसी राज्य के साथ लगती है, तो दो राज्यों के बीच की सीमा उसे कहा जाता है अंतरराज्यीय सीमा। क्या कहा जाता है, अंतरराज्यीय सीमा। तो राजस्थान की क्या है, राजस्थान की क्या हो जाएगा, राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा किसी देश के साथ सीमा लगती है क्या, दोस्तों राजस्थान की एक देश के साथ सीमा लगती है, वो आप सभी को पता है कि सर अपने ये जो पश्चिमी जिले अपने राजस्थान पूरा होता है, राजस्थान के पश्चिमी जाते तो पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो राजस्थान के पश्चिम के अंदर स्थित है पाकिस्तान, 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से, याद रह जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर जो किससे लगती है, पाकिस्तान से लगती है। आगे अपन पहले इसको ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। अंतरराज्यीय सीमा भी साथ में देख लो, राज्यों से सीमा लगती है क्या, तो 5 राज्यों से सीमा लगती है, वो अपन पढ़ेंगे बाद में, और वो टोटल 4850 किलोमीटर की सीमा लगती है। अगर देखो स्थलीय सीमा पूछे 5920 किलोमीटर है कुल सीमा, स्थलीय भी वही की वही रहेगी क्योंकि तटीय सीमा 0 है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पूछे राजस्थान की वो 1070 किलोमीटर है। अंतरराज्यीय सीमा पूछे वो कितनी है, 4850 है। मेरे भाइयों बहनों याद हुआ कि नहीं हुआ, बताओ रे भाइयों और बहनों, याद हुआ कि नहीं हुआ, बताइएगा, हो गया, चलिएगा, ठीक है। हाँ अब बात करते हैं आगे की, पहले अपन देखते हैं देश वाली कि अच्छा अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये अपने किसके साथ लगती है, क्या होता है क्या नहीं होता है। देश वाले की बात करते हैं तो अपन ने कहा कि 1070 किलोमीटर अपनी पाकिस्तान के साथ क्या लगती है, सीमा लगती है, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ जो ये 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है, इस सीमा को देखो लाइन खींची गई है भाई। कैसे पता चला कि ये इससे इधर इधर पाकिस्तान और इधर इधर राजस्थान, तो एक मैप लिया गया और मैप में लाइन खींच दी गई कि इस नक्शे के अंदर ऐसे लाइन खींच दो। अब इससे इधर वाली जो इस लाइन से इधर जो आ रहे हैं वो तो पाकिस्तान के अंदर होंगे, इधर आ रहे हैं वो क्या होंगे, भारत के अंदर होंगे, जैसे अपना राजस्थान आता है इनमें, ठीक है। यानी कि ये जो इस लाइन को कहा गया रेड क्लिप रेखा, क्या कहा गया, इस लाइन का नाम क्या दिया गया दोस्तों, लाइन का नाम दिया गया रेड क्लिप रेखा की। ये कैसी रेखा है, रेड क्लिप रेखा है। तो ये भी प्रश्न बनता है, क्या बनता है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा बनाने वाली जो रेखा है उस रेखा का नाम है रेड क्लिप रेखा। तो वो ऐसे ना पूछे आपसे कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है, वो ये पूछ ले कि राजस्थान कितनी रेड क्लिप रेखा बनाता है, तो फिर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है। हाँ
उसके बाद बात करते हैं कलम, इनकी पेन से निर्धारण किया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाएगी? रेड क्लिफ रेखा कहलाएगी। रेड क्लिफ रेखा के बारे में ध्यान रखना, इस रेखा का निर्धारण कलम इनकी पेन से खींची गई है ये रेखा, ठीक है। पेन ली, मैप पर खींच ली कि इससे इधर वाला ये, इससे इधर वाला ये, तो इसको कहेंगे मैप से खींची गई है। एक बार सभी भाई लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा, खून गर्म हो जाएगा ना, तो जोश थोड़ा और अधिक आ जाएगा, अच्छे प्रकार से पढ़ पाएंगे, ठीक है। यस, कम बैक है, वो ऐसे प्रकार से पढ़ पाएंगे, ठीक है। अपने वो मोटिवेशनल स्पीकर है ना विवेक बिंद्रा जी, वो करते हैं यस, बाउंस बैक है, बाउंस बैक करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है? उसके बाद ये दोस्तों रात्रि में चमकती है, ऐसी रेखा है जो रात्रि के अंदर क्या करती है? चमकती है। सर मतलब क्या हो गया चमकने का? अरे इसके ऊपर लाइटिंग कर दी गई है, ठीक है, लाइटें लगा दी गई पूरी रेखा के ऊपर, तो रात को लाइट जलेगी तो चमकेगी ना, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है। इसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। अच्छा सर, मान लिया ये राजस्थान से तो लग गई, अपने राजस्थान के कितने ऐसे जिले हैं जो इस सीमा पे आते हैं, जिनका पड़ोसी पाकिस्तान है? भाई राजस्थान की तो है सर, मान लिया, लेकिन मैं तो बूंदी के अंदर रहता हूं, मेरे तो पाकिस्तान की सीमा नहीं लगती, तो वो कौन से जिले हैं जो पाकिस्तान के पड़ोसी हैं? तो दोस्तों पाकिस्तान के तो 9 जिले, दोस्ती किन किन के अंदर है? पाकिस्तान के तो कितने जिले? 9 जिले, और राजस्थान के क्या है? राजस्थान के 4 जिले हैं। ये आपस में दोस्ती करके क्या करते हैं? ये आपस में दोस्ती करके अपनी सीमा का निर्धारण कर लेते हैं, इससे इधर इधर आने ही नहीं देते हैं, ठीक है। अभी देखो, अब जैसे आप कहोगे ना सर भूगोल बदल गई, चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब चेंज देखो वो कैसे होता है चेंज। पहले आपको ये 4 जिले तो याद करने पड़ेंगे, ये तो फिक्स बात है, तो 4 तो याद होंगे। अब होगा क्या, जैसे बात चल रही है कि भाई जो सांचौर जिला है, इस सांचौर जिले के अंदर बाड़मेर का जो चौहटन क्षेत्र है, हालांकि दूर बहुत है, मिले में अपने कुछ नहीं करना, इसके बारे में अपने कुछ नहीं बोलते, ठीक है, वो सरकार का काम है, मिला है नहीं मिला है, लेकिन अपने भूगोल की दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर वो जिला मान लिया चौहटन है, वो सांचौर के अंदर मिल गया, तो चौहटन की सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो जिले की बात करेंगे तो चौहटन तो जिला नहीं है, जिला तो सांचौर है, तो फिर सांचौर की सीमा भी पाकिस्तान से लगेगी, जिले में तो वो भी आएगा, तो फिर 5 होंगे, तो वो फिर अपडेट होगा कि पहले 4 तो पढ़ रखे थे, अब 4 नहीं, अब 4 की जगह कितने? 5 है, तो आपको एक और नया याद करना पड़ेगा। आप कुछ भी याद नहीं करोगे, नहीं भूगोल चेंज हो रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। तो बाद में आपको 5 के 5 याद करने, तो 5 एक साथ याद करने अच्छे या एक साथ याद करने अच्छे, वो बताओ, ठीक है। हाँ सर, अक्षांश दिसंबर कैसे आते हैं समझ नहीं आया। ये भाई जब विषयों का भूगोल पढ़ते हैं, कभी ग्लोब को पढ़ेंगे ना अपन, तो उसमें सारी बताएंगे इसका निर्धारण कैसे होता है, कैसे समय चेंज होता है, कैसे इधर जाएंगे तो समय अलग होगा, इधर जाएंगे तो अलग होगा, ठीक है, वो ग्लोब का भाग है। अभी अपन बीएसटीसी के लेवल से पढ़ रहे हैं, तो अपने को ये समझने की कोई जरूरत नहीं है, वो इतना ही पूछ सकता है कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो अक्षांश लिखने की भाई इतने से इतना है, देशांतरीय विस्तार पूछ सकता है तो कि इतने से इतना है, और अभी कुछ नहीं समझना है, ठीक है। हाँ, अगर बीएसटीसी का एग्जाम दे रहे हो तो, बाकी हाई लेवल की तैयारी कर रहे हो तो और बहुत कुछ समझना है, ठीक है ना। अपन यहाँ पे बीएसटीसी को फोकस कर रहे हैं, तो अपन उसी को पढ़ेंगे भाई, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा ये 4 जिले हैं, तो ये 4 जिले कौन कौन से हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पाकिस्तान के 9 जिले में यहाँ पे लिख लेता हूं, पाकिस्तान के 9 हैं, और भारत के कितने जिले, राजस्थान के कितने जिले हो जाएंगे? राजस्थान के 4 जिले। तो सबसे देखिएगा उत्तरी के अंदर गंगानगर का नाम पड़ा था, तो एक तो उत्तर में अगर देखो पाकिस्तान कहां से शुरू होता है? अपने गंगानगर से शुरू हो जाता है। तुम गंगानगर का है भाई? हाँ, तेरे घर से होता है पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है। मेरे पास एक सूरज है जो बहुत चमकता है, ठीक है, ये कह रहा है सर पाकिस्तान वाली जो चमकती हुई लाइटें है ना वो मुझे दिखती है, ठीक है। हाँ, तो डर वर नहीं लगता तुम्हें वहां पे हैं? अच्छा, फिर तो ठीक है भाई, ठीक है। तो देखिएगा गंगानगर से फिर आप नीचे आओगे तो कौन सा जिला आएगा? बीकानेर आएगा, तो बीकानेर सीमा बनाता है। बीकानेर से जैसे जैसे नीचे आओगे कौन सा जिला आएगा? जैसलमेर आएगा, और जैसलमेर से नीचे कौन सा जिला आएगा? बाड़मेर आएगा। तो ये दोस्तों 4 जिले हैं जो पाकिस्तान से क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। अब गंगानगर के अंदर भी सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है जो पाकिस्तान से सीमा बनाए? अगर ऐसे पूछ ले कि राजस्थान पाकिस्तान से सीमा बनाता है, फिर वो आपको ऑप्शन दे दे कि कोणा गांव गंगानगर से बोरकुंड बांसवाड़ा तक, कोणा गांव गंगानगर से शाहगढ़ तक, या फिर आपको दे दे कि इंदुमल कोट से क्या है भलगांव बाकासर तक, तो पाकिस्तान की सीमा अलग है और अपना उत्तरी बिंदु अलग है। अपने राजस्थान का तो ठेठ उत्तरी बिंदु कौन सा है? कोणा गांव गंगानगर है। लेकिन पाकिस्तान उत्तर में कहां से शुरू हो जाता है? तो पाकिस्तान उत्तर में इंदुमल कोट से शुरू होता है। पाकिस्तान की सीमा का उत्तरी बिंदु दोस्तों कौन सा हो जाएगा मेरे भाइयों? पाकिस्तान की सीमा का, एक कह रहा है सर नींद आ रही है, अरे अरे यार चाय ला,
ये ले भाई, पी ले, ठीक है, तू पी ले, अब तुझे नींद नहीं आएगी, यहां रख लेता हूं, सबको सुगंध आती रहेगी तो स्फूर्ति बनी रहेगी, ठीक है। हाँ, आई तो मेरे लिए थी, अब मैं आपको पढ़ाऊं या चाय पीऊं, तो पढ़ाना ज्यादा जरूरी है, चाय पीना इतना जरूरी नहीं है। वैसे अपने को कोई आदत तो है नहीं कि पीनी पड़ेगी, नहीं पियेंगे तो बंदा नहीं कह ना गए। हाँ ठीक है, तो वो चीज है। तो इंदुबल कोट से लेके ये कहां तक दोस्तों, बाड़मेर अपना लास्ट जिला है। तो बाड़मेर के अंदर भी कहां पर सर लास्ट में, तो बाड़मेर के अंदर दक्षिणी बिंदु है बलगांव, शाहगढ़, बाकासर, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि इंदुबल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक पाकिस्तान सीमा बनाता है। इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। अब इसमें भी कौन सा जिला कितनी सीमा बनाता है सर, ज्यादा सीमा कौन सा जिला बना रहा है, हाँ, कम सीमा कौन सा जिला बना रहा है, ये भी तो पता रखना पड़ेगा ना कि सर ये जिला तो ज्यादा सीमा बना रहा है, ये जिला कम सीमा बना रहा है। तो मेरे भाइयों वो भी याद रख लेना कि सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाएगा, अपना जैसलमेर सबसे बड़ा है। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है जैसलमेर, 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है। जैसलमेर है वो पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। हाँ, अनूपगढ़ जिला बनेगा तो उसकी स्थिति के हिसाब से चेंज होगा, तो मैं कह रहा हूं अपडेट होगा, ठीक है, लेकिन अपने एग्जाम के अंदर तक अपडेट नहीं होगा, तो यही आने वाला है, ठीक है। हाँ, अभी की कंडीशन से नहीं लग रहा है कि इतना जल्दी अपडेट हो जाए, तो अपने एग्जाम में यही आने वाला है, ठीक है। तो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा पूछे कि सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है, तो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है जैसलमेर, 464 किलोमीटर। कम पूछे कि सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है, तो बीकानेर सबसे कम बनाता है। जैसलमेर तो सबसे ज्यादा बना रहा है, बीकानेर सबसे कम बना रहा है 168 किलोमीटर। बीकानेर पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा बनाता है, 168 किलोमीटर, ठीक है। बाकी गंगानगर की बात करें तो 210 किलोमीटर बनाता है, और बाड़मेर भी कितनी बनाता है, 228 किलोमीटर। बाड़मेर कितनी बनाता है, 228 किलोमीटर, यानी कि दो तो 200 के आसपास है, एक 468 है, एक कितना है आपका 100, एक 464 और एक 168, बाकी वो 210 और ये 228, याद रह जाएगा, रह जाएगा। अच्छा बताओ, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा की लंबाई कितनी, अंतरराष्ट्रीय सीमा की बोलिएगा, साथ साथ में नींद उड़ेगी, याद भी रहेगा, ठीक है, अच्छे प्रकार से पढ़ पाओगे। भारत और पाकिस्तान के बीच की क्या है, हाँ, मैंने 2 बार एग्जाम दिया फिर भी मैं पास नहीं कर पाया हूं, क्या करो, आप मुझे कॉल करना पर्सनली, आपकी क्या कमियां रही है, क्या अब आपको करना चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस करूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर 2 बार नहीं हुआ है तो हाँ, कुछ आपकी कमियां पहचाननी पड़ेगी कि इस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, फिर उसमें आप सुधार करना, विश्वास रखिए अब की बार आपका सिलेक्शन भी करवा देंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे याद हुआ या नहीं हुआ, पाकिस्तान के साथ भारत की कुल सीमा तो छोड़िए, राजस्थान की याद कीजिएगा, 1070 किलोमीटर। कितने जिले बनाते हैं, 4 जिले। अच्छा, पाकिस्तान के एक पर्सन घुमा के पूछ लेते हैं, अपन भूल जाते हैं, फिर यहां समझ में नहीं आता, अपन जो राजस्थान की पूछ रहा है 4 जिले कर लेते हैं, वो पूछता पाकिस्तान के कितने जिले सीमा बना रहे, तो 9 जिले सीमा बना रहे, ठीक है, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत की मिलकर। उसके बाद अच्छा कौन कौन से अपने 4 जिले हैं, आपने कहा सर उत्तर में गंगानगर कोणा गांव से शुरू होता है, उसके बाद मेरे आता है कौन सा, बीकानेर, जैसलमेर और क्या है, बाड़मेर। अच्छा भाई साहब चलिएगा, जैसलमेर सबसे ज्यादा बनाता है 464। अच्छा, सबसे कम कौन बनाता है, आपने कहा सर बीकानेर 168। अच्छा, फिर गंगानगर कितनी बनाता है, आपने कहा सर 210 बनाता है। फिर बाड़मेर कितनी बनाता है कि 228 बनाता है, याद रह जाएगा, रह जाएगा। पूछे कि सीमा का उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो याद रखना जो कोणा गांव गंगानगर वाला है वो तो राजस्थान की कुल लंबाई है ना, उसका उत्तरी बिंदु है, वो तो कोणा गांव से बोरकुंड बांसवाड़ा तक वो तो लंबाई है। पाकिस्तान की सीमा का पूछे तो ये अपना होता है कौन सा, आपका इंदुमल कोट गंगानगर है, यहां से लेकर बाकासर बाड़मेर तक, ठीक है। चाय पी लो सर, ना रे भाई चाय पीऊंगा तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, वो स्टाइल नहीं है अपने पास। कुछ लोग होते हैं जो चाय भी पी लेते हैं साइड में खिसक के, हैं एक घूंटियों भरिए वापस आ गया, हाँ आगे, मेरे वो सेट नहीं हो पाता है, ठीक है। हाँ, अब चलते हैं आगे की, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखो अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा बाद में पढ़ने वाले हैं। भौगोलिक परिचय आ गया है, नवनिर्मित जिले आ गए हैं, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलो अब ये तो हो गई भाई वो वाली सीमा, ठीक है। ये तो कौन सी सीमा हो गई, ये तो हो गई अपनी अंतरराष्ट्रीय यानी कि पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा। अब देखो एक चीज आपको और यहाँ पे बता दूं कि सर पाकिस्तान के सबसे नजदीक में कौन सा जिला पड़ता है, वो भी तो बता दो। कौन सा ऐसा जिला है जो पाकिस्तान के सबसे नजदीक में पड़ता है, कमेंट कीजिएगा। कौन सा जिला पाकिस्तान के सबसे नजदीक है, कौन सा जिला मुख्यालय पाकिस्तान के सर्वाधिक, चाय ले जाओ भाई खराब हो रही।
पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय कौन सा है? अब एक मेरा भाई कंफ्यूजन हो गया, एक कह रहा बीकानेर, एक कह रहा गंगानगर। ठीक है, तो याद रख लेना मेरे भाइयों, क्या है सबसे निकट पूछे तो निकट गंगानगर है। निकट पूछे कि पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है, तो वो तो गंगानगर है। पूछे कि पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है, तो मैं पहले बीकानेर रहता था ना, तो मुझे डर लगता था भाई, नए नए अपने पाकिस्तान का नाम सुन के डर लगता है, जानकारी नहीं होती है। तो ठीक है, तो मैंने कहा बीकानेर रह रहे, पाकिस्तान की सीमा लग रही है, रात को सो रहे, वो बम फेंक के न चला जाए। बाकी वाले सारे रूम में सोते थे, मैं देसी आदमी था। एक अपने घर पे ऐसे कमरे कहाँ है कि बंद कमरे फिर उसमें सोए, अपने तो वही होते हैं छप्पर या खुले कमरे, ठीक है, ढालिया वालिया। तो अंदर तो नींद आए नहीं, एक छोटा सा खाट था, मैं उसको बाहर लेके टेरेस पे सोया करता था, तो डर तो लगता था वो ऊपर से आके फेंक के न चला जाए। ठीक है, लेकिन बाद में पड़ता जब पता चला कि अरे यार ये तो दूर है, ज्यादा डर तो किसको, गंगानगर वालों को है, वो उनके नजदीक है, अपने तो बीकानेर थोड़ा दूर है। फिर थोड़ा मन संतुष्ट है, यार कोई बात नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, याद कर लो ऐसे आप। ठीक है, अब चलते हैं आगे की बात। तो नेक्स्ट है, देखिएगा, अंतरराज्यीय सीमा पढ़ते हैं। अपन ने पढ़ा है कि अंतरराज्यीय सीमा अपने कितने जिलों से लगती है, आपने राज्यों से लगती है। आपने कहा था सर राजस्थान की क्या है, राजस्थान की अन्य 5 अन्य राज्यों से क्या लगती है, सीमा लगती है। राजस्थान भारत के दूसरे 5 राज्यों से क्या करता है, 5 राज्यों से सीमा लगता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, हाँ ठीक है। राजस्थान क्या है, राजस्थान भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है, राजस्थान भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है। 5 राज्य कौन कौन से है दोस्तों, तो आपको याद रखना, यहां पे मैंने लंबाई के क्रम के अंदर लिखा, जिसकी ज्यादा है वो पहले लिखा, बाकी याद रख सकते हैं कि पंजाब, फिर नीचे आऊंगा सर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और मेरा कौन आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा, याद रखना है आपको। ठीक है, लेकिन यहां पे सबसे ज्यादा कौन बना रहा है, कम कौन बना रहा है, वो पूछा जाता है भाइयों। तो याद रख लेना कि राजस्थान है, राजस्थान के साथ सर जी विल यू बी माई फ्रेंड, बिल्कुल जाट का छोरा, मैं तो सबका फ्रेंड हूं, आपका भी तो दोस्त हूं। मैं तो कहता ही नहीं कि मैं मास्टर हूं और आपको पढ़ा रहा हूं, नहीं दोस्तों, हम सब मिलके सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपन शिक्षण रुचि में पढ़ भी तो यही रहे हैं कि एक शिक्षक को बच्चों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ताकि छात्रों की कोई समस्या है तो वो डरेंगे नहीं, शिक्षक को बता देंगे, तो शिक्षक उसको आराम से सोल्व कर पाएगा, अच्छे प्रकार से समझा पाएगा। ठीक है, अपने मित्र, ये टेंशन क्यों कर रहे हो तुम। सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है, वो पूछा जाएगा कि राजस्थान किस राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो राजस्थान दोस्तों सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। एमपी के साथ 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है राजस्थान की, कितनी लगती है, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान कितनी सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ दोस्तों राजस्थान 1600 किलोमीटर की क्या करता है, सीमा बनाता है। अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी कम रहती है हरियाणा। अब देखो, पहले तो सबसे ज्यादा और सबसे कम वाला याद कर लो, कि सबसे ज्यादा तो बना रहा है मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर की, सबसे कम किसके साथ बना रहा है। अब देखो, भले जिले बन रहे हैं, ये वाला आंकड़ा तो चेंज नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि सर सांचौर को गुजरात में शामिल कर लेंगे तो राजस्थान की सीमा बदल जाएगी, कि अब गुजरात के साथ ज्यादा हो गई या कम हो गई, या वो तो फिक्स ही रहने वाली है, ये तो चेंज नहीं होगा ना, अब जिले बन रहे हैं फिर भी। ये ऐसे चीजें जो आपको याद करनी जरूरी है, बाद में नहीं कर पाओगे आप ये। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि सबसे ज्यादा तो मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर की बनाते हैं, और सबसे कम 89 किलोमीटर की पंजाब के साथ बनाता है। किसके, राजस्थान की सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है, एमपी के साथ। सबसे कम सीमा किसके लगती है, हाँ हाँ, ये आपको किसके साथ लगती है, पंजाब के साथ। ठीक है, अब हरियाणा के साथ लगती है 1262 किलोमीटर की, गुजरात के साथ लगती है 1022 किलोमीटर की, और यूपी के साथ लगती है 877 किलोमीटर की। ये आपको याद करना पड़ेगा। ज्यादा और कम वाला क्रम याद करो तो मध्य, हरि, गुज, उत्तर, पंजाब, याद रख लेना। ठीक है, पहले मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर गुजरात, फिर उत्तर प्रदेश और फिर पंजाब। क्रम पूछा जा सकता है, हालांकि बीएसटी में इतने नहीं पूछे जाते प्रश्न, थोड़ा डिफिकल्ट, बाकी क्रम पूछ ले कि कौन ज्यादा बना रहा है कौन कम बना रहा है, उनको आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही अवरोही क्रम का आपको पता है कैसा होता है भाई, आरोही किससे कहते हैं, तो कि सर छोटे से बड़े की ओर जाएंगे, कम से ज्यादा की ओर। अवरोही कहते हैं बड़े से छोटे की ओर आ रहे हैं। ठीक है, वो चीज आपको पता है, और इनकी लंबाइयां कितनी है वो आपको पता है, तो फिर आप इसको व्यवस्थित तो अपने आप से कर सकते हो। ठीक है, हाँ अब बात करते हैं आगे की। तो ये चीज याद हुई या नहीं हुई, फटाफट से बताओ।
राजस्थान किस राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है? राजस्थान किस राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ। कितनी बनाता है? 1600 किलोमीटर की। राजस्थान किस राज्य के साथ सबसे कम सीमा बनाता है? बताओ बताओ। एमपी, एमपी, हाँ वेरी गुड, क्या बात है। चूरमा बाटी खा लो। आहा भाई के बात करे, गांव जाना पड़सी जाना तो अट चूरमो कौन खिलावे हैं। एक वो कृपाराम जी खेड़िए के सोटे चलते थे, राजियारा दुहा कहते हो क्या था, मतलब पड़िया खिलावे चूरम और बिन मतलब राब न पावे राजिया, ऐसे कुछ थे पहले दोए। ठीक है, हाँ ये उत्तर आगे सर सबसे कम किसकी है? पंजाब की है 89 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आप याद रख सकते हैं सर हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इनकी भी लगती है। हरियाणा की 1262 के आसपास हो जाएगी सर। गुजरात क्या है 1000 के आसपास सीमा है, और अपनी जो क्या है यूपी की थोड़ी सी उससे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। ऐसे कितने जिले हैं जो किसी देश के साथ भी सीमा बना रहे हैं और किसी राज्य के साथ भी सीमा बना रहे हैं? ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कितने जिले हैं जो किसी देश के साथ भी सीमा बना रहे हैं और किसी राज्य के साथ भी क्या कर रहे हैं, सीमा बना रहे हैं। तो दोस्तों राज्य वाले को अंतरराज्यीय कहेंगे, देश वाले को अंतरराष्ट्रीय कहेंगे, दोनों की सीमा बना रहे हैं। तो इधर दोस्तों गंगानगर, आपको पता है गंगानगर क्या है, देश में तो पाकिस्तान के साथ सीमा बना लेता है और राज्य में अपने पंजाब वाले उनके साथ सीमा बना लेता है। तो गंगानगर क्या देश से भी सीमा बनाता है, राज्य से सीमा बनाता है। उसी प्रकार अपना आ जाएगा कौन सा, बाड़मेर। बाड़मेर क्या करता है, राज्य के अंदर तो गुजरात के साथ सीमा बना लेता है, देश के साथ पाकिस्तान के साथ सीमा बना लेता है। तो क्या हो जाएंगे, दो जिले ऐसे हैं जो अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। उसके बाद केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, ऐसे कितने जिले जो केवल अंतरराष्ट्रीय बनाते हैं? देखो टोटल तो 4 है अंतरराष्ट्रीय बनाने वाले, उसमें से सिर्फ अंतरराष्ट्रीय बनाए और कुछ नहीं करे। तो देखो ऊपर वाला गंगानगर और बाड़मेर ये तो राज्य के साथ भी बना रहे, तो ये शर्त माने नहीं होगी। केवल अंतरराष्ट्रीय, केवल देश के साथ ही बना रहे हो, तो केवल देश के साथ पीछे दो बच जाएंगे बीच वाले कि जैसलमेर और बीकानेर केवल देश के साथ, इनकी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, इनकी किसी राज्य के साथ सीमा नहीं लगती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है। ये प्रश्न आपका ट्रेडिंग प्रश्न रहने वाला है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि वो कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है। तो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला है ये पाली है। कौन सा जिला है, पाली है, जो 8 जिलों से सीमा बनाता है। और दूसरा आपको याद रख लेना नागौर, अगर पाली ऑप्शन में नहीं दे फिर नागौर हो गया। ये जरूर हो सकता है छोटे मोटे जिले बने तो चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये अपडेट करेंगे अपन बाद में इनको। ठीक है ना, तो ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। उसके बाद ये वाला अपना हो गया है, कुछ माता पक्षी और थी। ठीक है, कि सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा कौन बनाता है, राज्यों से राज्यों की सबसे ज्यादा सीमा कौन सा जिला बनाता है। राजस्थान की किस राज्य के साथ सबसे ज्यादा बनती है ये तो देख ली, जिला कौन सा जो किसी के साथ सबसे ज्यादा बना रहा है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, अंतरराज्यीय सीमा सर्वाधिक ज्यादा बनाता है झालावाड़ 560 किलोमीटर की। स्थलीय में बात की, इसमें पानी का भाग भी आ जाता है, कुछ तटीय क्षेत्र भी। ठीक है, नदी वदी वाले। तो केवल जमीन की बात की जाए तो फिर वो भी झालावाड़ वाला हो जाएगा। ध्यान रखना, इनकी अंतरराज्यीय पूछे या स्थलीय अंतरराज्यीय पूछे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्वाधिक पूछे तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो पूछे कि सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा कौन बनाता है, फिर भी हमारा उत्तर झालावाड़ रहेगा। सर्वाधिक अंतरराज्य स्थलीय अंतरराज्यीय सीमा कौन बनाता है, वो भी हमारा आंसर झालावाड़ रहेगा। लेकिन न्यूनतम में पूछे, न्यूनतम में अगर वो पूछे कि न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा कौन बनाता है, तो वो तो बाड़मेर हो जाएगा 14 किलोमीटर की। लेकिन वो पूछे कि न्यूनतम स्थलीय अंतरराज्यीय, स्थलीय शब्द का आगे प्रयोग करे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा। याद रह जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, भीलवाड़ा हो जाएगा। ये चीज आपको क्या करनी है, याद करनी है। हाँ ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। हाँ आगे अपन बात करते हैं, तो देखिएगा केवल एक राज्य से सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं। ऐसे कितने जिले जो केवल एक राज्य के साथ ही सीमा बनाते हैं, तो वो अपने 17 हो जाते हैं। और दो दो राज्यों से सीमा बनाने वाले 4 जिले हैं। ये अपन कल पढ़ेंगे कि ऐसे कितने जिले जो दो दो राज्यों से सीमा बनाते हैं। कल अपने काफी टॉपिक्स ये पूरा हो जाएगा और कुछ और भी अपनी क्या है पूरा कर लेंगे, संभाग गुंभाग पढ़ लेंगे। ये वाले अपन कल पढ़ेंगे कि 4 राज्य हनुमानगढ़ है, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा, जो 4 दो दो जिलों राज्यों से क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। इनका प्रश्न भी पूछा जाता है। तो एक बार फटाफट से रिवीजन करो मेरे साथ। मैं आपको प्रश्न पूछूं, आप फटाफट से उत्तर बताओगे। क्या बताओगे, भारत में राजस्थान की स्थिति क्या थी,
हैं। आप कहोगे सर उत्तर पश्चिम है। अच्छा, एशिया महाद्वीप में क्या थी? आप कहोगे सर दक्षिण पश्चिम है। अच्छा, विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या थी? आप कहोगे उत्तर पूर्व थी सर। अच्छा, यानी कि राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर क्या है? स्थित है। चलिएगा, आपसे पूछे कि कर्क रेखा राजस्थान में कहां से होके गुजरती है? आप कहोगे सर दक्षिणी क्षेत्र से गुजरती है। दक्षिणी क्षेत्र में कहां से गुजरती है? आप कहोगे सर डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। अच्छा, डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी सबसे नजदीक किसके गुजरती है? आप कहोगे बांसवाड़ा के गुजरती है, चीखली गांव से। तो याद रख लेना, लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर लंबाई है। अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 पॉइंट मतलब 5 यानी कि 23.5 क्या है? विस्तार है। ठीक है। हाँ, क्लास कितने बजे लेते हो अभी बता देंगे। ठीक है। उसके बाद ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े थे जो इतने इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। फिर सूर्य से संबंधित पढ़े थे कि तिरछी कहां पे, वो कहां पे, वो कहां पे, ये वाला अपन ने पढ़ा था। उसके बाद आज अपन ने क्या पढ़ा? अक्षांशीय विस्तार पढ़ा, देशांतरीय विस्तार पढ़ा, राजस्थान का टेलीग्राम चैनल है, इस पे पीडीएफ आती है, ध्यान रखना। जो भी अभी पीडीएफ के लिए मैसेज कर रहे थे, पीडीएफ क्या है? पीडीएफ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। हाँ, सिलेबस में कुल कितने टॉपिक है भाई? देखो यार, ये टॉपिक भी फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है ना। कुछ स्थापत्य कला है तो स्थापत्य गिनती फिक्स मत करो कि 7 ही टॉपिक है, 8 ही टॉपिक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपने को। ठीक है। आप कहोगे 7 टॉपिक है, मैं कह दूं 8 फेल कर दूंगा आप। क्यों? अरे भाई कुछ भी तो हो सकता है। आप स्थापत्य कला के अंदर हवेलियों को 7 में गिनो, कोई किताब वाला अलग से टॉपिक निकाले राजस्थान की हवेलियां, तो टॉपिक तो बढ़ गए ना। वो मत देखो आप, अंदर का मैटर अपने को पढ़ना है। ठीक है। ये अपन ने आकृति वगैरह पढ़ ली, ये ऑपर के बारे में बता दिया, ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थे वो उनके बारे में अपन ने क्या है पढ़ लिया। तो आगे ये भी क्या है? ये देखो, अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट गंगानगर है, दूर बाड़मेर है, टोटल जिले दूर बीकानेर है और निकट गंगानगर है, और टोटल जिले 4 है। राजस्थान के साथ पाकिस्तान के 9 जिले सीमा बनाते हैं। अब देखो, पाकिस्तान के जिले भी याद कर लो। अपने जैसे जिस प्रकार अपना जैसलमेर जिला है वो पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, उसी प्रकार पाकिस्तान का कौन सा जिला है जो अपने साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है? 1-2 नाम यार पाकिस्तान वाले के याद कर लो। 9 के 9 ना करो बीएसटीसी में तो भी कोई बात नहीं, 2 तो कर लो। तो पाकिस्तान का दोस्तों बहावल नगर जिला है ना, ये राजस्थान के साथ जिस प्रकार अपना जैसलमेर सबसे ज्यादा बनाता है पाकिस्तान के साथ, उसी प्रकार पाकिस्तान का बहावल नगर अपने साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, याद रख लेना। और सबसे कम कौन बनाता है? तो राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला पाकिस्तान का जिला कौन सा है? उमरकोट है। ये उमरकोट राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है। ये चीजें आप याद कर लो। इसके बाद वाला है जो अपन पढ़ेंगे कल की क्लास के अंदर। दोस्तों मेहनत कर रहा हूं, जी जान लगा के मेहनत कर रहा हूं, बस कसम है अगर आपका इसी प्रकार प्यार बना रहा ना, अब की बार बीएसटीसी को क्या है अच्छे प्रकार से करेंगे। ये जो कह रहे हैं ना मैंने 2 बार दिया नहीं हुआ, पिछली बार दिया नहीं हुआ, इस बार क्या है मेरिट को इतनी ऊंची चढ़ा देंगे, कंपटीशन इतना बढ़ा देंगे, आप सोचते ही रह जाओगे। इतना अच्छे प्रकार से अपन क्या है यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पूरा का पूरा सिलेबस बिल्कुल निःशुल्क आपको यहाँ पे मैं देने वाला हूं। बस आपका साथ चाहिए, प्रेम चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। अच्छे प्रकार से आप पढ़िए, अपने सपनों को क्या कीजिए? साकार कीजिए। अब ले भाई तुम, अब क्लास को टाइम सुबह 6 बजे मैं लेता हूं कल्चर की क्लास राजस्थान की, शाम को ये 5 बजे आपके लिए मैं क्लास लेता हूं किसकी? तो आप कहोगे ये इसकी, किसकी? भूगोल की। और शाम को 9 बजे शेड्यूल हुआ, आप देख लिया करो, आपको पता चल जाएगा आधे घंटे पहले। ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाता है। तो यहां तो 9 बजे लगती है, यहां 10 बजे लगती है, वो मेरी व्यवस्था हो पाती है उस हिसाब से। शाम को 9 बजे या 10 बजे आपके लिए शिक्षण अभिरुचि की थ्योरी पढ़ रहे हैं, अधिगम पढ़ रहे हैं, अधिगम। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़े से अच्छे से क्लियर कीजिए। और चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए, मुस्कुराते रहिए मेरे भाइयों, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। सूरज जी क्लास बंद कर दो भाई साहब। सूरज जी माइक बंद कहां से हो रहा है? सूरज जी पूरी हो गई?